हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स के अंदर हम बात करेंगे कटिंग फ्लूइड्स के बारे में, जो भी फंक्शन है हमारे कटिंग फ्लूइड के, या फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, जितने भी तरह के हमारे कटिंग फ्लूइड्स रहेंगे उन कटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मेथड, जो भी हम मेथड यूज करते हैं किसी भी लुब्रिकेंट को या फिर कटिंग फ्लूइड को सिलेक्ट करने का, तो उस मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे लुब्रिकेशन के मेथड्स रहेंगे, जो भी हमारे क्या होंगे अलग अलग तरह के कटिंग फ्लूइड्स को जो भी हम मशीन टूल पे यूज करते हैं उनके जो मेथड होंगे लुब्रिकेंट के, उन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा इस यूनिट का वो क्या है, कटिंग फ्लूइड्स। कि कटिंग फ्लूइड क्या है, तो कटिंग फ्लूइड क्या है, एनी सब्सटेंस अप्लाइड टू ए टूल ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कटिंग ऑपरेशन की, हमारे पास एक मशीन है जिस मशीन पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वर्कपीस की कटिंग कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, उस कटिंग ऑपरेशन के दौरान एक सब्सटेंस को अप्लाई करना। किस लिए अप्लाई करना, ताकि वो क्या कर सके, जो भी चिप्स वगैरह हम जो कटिंग के द्वारा चिप्स उतर रही है उस चिप्स को रिमूव कर सके और टूल की लाइफ को इंक्रीज कर सके। क्योंकि अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग के दौरान अगर हम कटिंग फ्लूइड का या फिर किसी भी लुब्रिकेंट का यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा कटिंग टूल होगा वो हीट होना शुरू हो जाएगा। हीट होगा तो उसकी वजह से टियर एंड वियर शुरू होगी और जो हमारे टूल की लाइफ है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए टूल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चिप्स है, स्मॉल चिप्स है, उन चिप्स को रिमूव करने के लिए हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन के दौरान एक सब्सटेंस का यूज करते हैं रिमूव करने के लिए चिप्स को, टूल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। और जो हम टूल के अंदर वो सब्सटेंस यूज करते हैं उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं कटिंग फ्लूइड। वो हमारा क्या कहलाता है, कटिंग फ्लूइड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एनी सब्सटेंस अप्लाइड टू ए टूल ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन। कि कटिंग ऑपरेशन के दौरान टूल के अंदर जो हम एक सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए कौन सा होगा, उसको हम बोलेंगे कटिंग फ्लूइड। तो हम क्या लिखेंगे, एनी सब्सटेंस अप्लाइड टू एनी सब्सटेंस कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस अप्लाइड, एनी सब्सटेंस अप्लाइड to the tool, applied to the tool during cutting operation, during the cutting operation कि जब हमारा कटिंग ऑपरेशन जारी है, कि any substance applied to the tool during cutting operation, during cutting operation to remove chips and increase tool life, और इन टूल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, and increase tool life is known as cutting fluid। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे कटिंग फ्लूइड। तो देख लीजिए कटिंग फ्लूइड के अंदर हमने क्या लिखा है, जो आपको बताया वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अप्लाई टू द टूल, कि टूल के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, कब, ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, जब हमारा कटिंग ऑपरेशन चल रहा है उस दौरान जो भी सब्सटेंस हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे टूल के अंदर, ताकि हम रिमूव कर सके चिप्स को और इंक्रीज कर सके हमारे टूल की लाइफ को, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस को हम बोल देंगे कटिंग फ्लूइड। वो हमारा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कटिंग फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में। ये तो हमने बात कर ली कटिंग फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। यूज ऑफ लिख सकते हो, या फिर फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड की कहां पे हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हैं हमारे कटिंग फ्लूइड के। तो टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड, फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड, फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो अब देखिए कटिंग फ्लूइड का जब हम यूज करेंगे तो किस लिए यूज कर सकते हैं, सबसे पहले टू रिड्यूस कटिंग फोर्सेस।
जितनी भी कटिंग फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए, जो भी हमारी क्या है कटिंग फोर्सेस लग रही हैं हमारे वर्कपीस के ऊपर ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, तो उन सारी फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम यूज करते हैं कटिंग का, जो भी हमारा कटिंग फ्लूइड है। इसके अलावा टू डिक्रीज वियर एंड टियर ऑफ टूल, हमारे टूल की जो टियर एंड वियर हो रही है उसको कम करने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा टियर एंड वियर होगी उससे हमारे टूल की जो लाइफ है वो और ज्यादा डिक्रीज होनी शुरू होगी। तो इसलिए टूल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टियर एंड वियर हो रही है हमारे टूल के अंदर, उस टियर एंड वियर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। टू इंप्रूव टूल लाइफ, जो भी हमारी टूल की लाइफ है, टूल की लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, टू इंप्रूव सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे जो कटिंग फ्लूइड्स है उनका यूज करते हैं ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोजन, ऑक्सीडाइजेशन और क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सरफेस को, बॉडी के सरफेस को हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कटिंग फ्लूइड का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कटिंग फ्लूइड्स के अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, टू रिड्यूस कटिंग फोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस कटिंग फोर्सेस, जो भी कटिंग फोर्सेस हैं उन कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं टू डिक्रीज टियर एंड वियर ऑफ द टूल, जो टूल के अंदर टियर एंड वियर हो रही है उसको डिक्रीज करने के लिए। तो सेकंड पॉइंट रहेगा टू डिक्रीज टियर एंड वियर ऑफ द टूल, टूल की जो भी टियर एंड वियर है उसको क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। टू इंक्रीज टूल लाइफ, टू इंक्रीज टूल लाइफ, जो भी टूल लाइफ है, टूल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे। इसके अलावा टू इंप्रूव सरफेस फिनिश, टू इंप्रूव सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, कटिंग फ्लूइड का। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द सरफेस, टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोजन, ऑक्सीडाइजेशन और क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फिनिश सरफेस को हम यूज करेंगे कटिंग फ्लूइड का, कि टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोजन, क्रोजन और ऑक्सीडाइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सरफेस को, जो भी हमारा कटिंग फ्लूइड का सरफेस रहेगा, जो वर्क पीस का सरफेस रहेगा, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीडाइजेशन और क्रोजन से किसका यूज करेंगे, कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे। इसके अलावा टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एट द मेटिंग सरफेस, किन्हीं दो मेटिंग सरफेस है, किन्हीं दो मेटिंग पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के जो सरफेस के अंदर फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए भी हम यूज करेंगे कटिंग फ्लूइड्स का। तो क्या लिखेंगे, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, टू minimize friction, to minimize friction between two mating parts, between two mating parts, किन्हीं दो मेटिंग पार्ट्स या फिर सरफेस के अंदर जो भी फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि टू वॉश आउट, जो भी वॉश आउट है हमारी वॉश आउट, जो भी चिप्स वगैरह उतर रही हैं, डस्ट वगैरह है, उस डस्ट को, चिप्स को वॉश आउट करने के लिए, वॉश अवे करने के लिए भी हम यूज किसका कर लेंगे, सरफेस को क्लियर और क्लीन करने के लिए भी हम यूज करेंगे कटिंग फ्लूइड का। तो यहाँ देख लीजिए हमने टॉपिक हमारा क्या था, फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड, जिसके अंदर हमने क्या बात की, टू रिड्यूस कटिंग फोर्सेस, जो भी कटिंग फोर्सेस है हमारे वर्कपीस पे लग रही है ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस, तो वो सारी फोर्सेस, जो भी फोर्सेस रहेंगी उन फोर्सेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हमारे कटिंग फ्लूइड का। नेक्स्ट है टू डिक्रीज टियर एंड वियर ऑफ द टूल, टियर और वियर, टूल के अंदर जो भी हमारी टियर एंड वियर हो रही है तो टियर एंड वियर को कम करने के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे। टू इंक्रीज टूल लाइफ, टूल की लाइफ को इंक्रीज करने का काम करता है कटिंग फ्लूइड। टू इंप्रूव सरफेस फिनिश, किसी भी वर्कपीस के
सरफेस की फिनिशिंग करने के लिए, सरफेस फिनिश को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं कटिंग फ्लूइड का। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोजन। क्रोजन और ऑक्सीडाइजेशन से हमारे सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिस का यूज करेंगे वो हमारा रहेगा कटिंग फ्लूइड। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स और सरफेस। किन्हीं दो मेटिंग पार्ट्स के अंदर, सरफेस के अंदर जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करेंगे हमारे किसका, कटिंग फ्लूइड का। इसके अलावा टू वॉश अवे, जो भी हमारे डस्ट है, डर्ट है, या फिर जो चिप्स रहेंगे, जो मटेरियल रिमूव होगा, तो उन सभी को वॉश आउट करने के लिए, वॉश अवे करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कटिंग फ्लूइड का। तो ये हमारे क्या रहेंगे, फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड। क्या होंगे, फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में। ये हमारे क्या थे, फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, कि कटिंग फ्लूइड है वो कितने तरह के होते हैं, कहां पे हम उनका यूज करते हैं, कौन से ऑपरेशंस में हम उनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या बन जाएगा, टॉपिक होगा हमारे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, की जो कटिंग फ्लूइड है जिनके बारे में अभी हमने बात की है, कटिंग फ्लूइड का काम क्या है, कि एनी सब्सटेंस व्हिच इज अप्लाइड टू द टूल ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन के दौरान टूल के अंदर अप्लाई करना, ताकि हम रिमूव कर सके चिप्स को, हमारी जो टूल की लाइफ को इंक्रीज कर सके, सरफेस फिनिश को इंप्रूव कर सके, तो वो हमारा क्या होता है, कटिंग फ्लूइड होता है। तो अब हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में, कि कितने तरह के हमारे कटिंग फ्लूइड्स होते हैं, उनका कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, नीट कटिंग ऑयल। कौन कौन से होंगे, नीट कटिंग ऑयल, इसके अलावा सोलेबल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल, जो भी सेमी सिंथेटिक फ्लूइड रहेंगे, सेमी सिंथेटिक और एक होगा सिंथेटिक फ्लूइड। इसके अलावा मिनरल कटिंग ऑयल, केमिकल एडिटिव ऑयल्स होंगे, और हमारे सल्फराइज्ड और केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो हम यूज करेंगे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास हम उनके नाम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले रहेगा नीट कटिंग फ्लूइड, नीट कटिंग फ्लूइड। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, नीट कटिंग फ्लूइड। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा सोलेबल ऑयल। थर्ड नंबर पे हमारे पास होगा सिंथेटिक फ्लूइड। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या रहेगा, सिंथेटिक फ्लूइड। फोर्थ होगा सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक फ्लूइड, सेमी सिंथेटिक फ्लूइड। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास रहेगा, वो कौन सा होगा, फिफ्थ नंबर पे जो होगा वो रहेगा मिनरल कटिंग ऑयल, मिनरल कटिंग ऑयल, मिनरल कटिंग ऑयल। सिक्स नंबर पे जो हमारे पास रहेगा वो होगा केमिकल कंपाउंड्स। इसके अलावा हम यूज करते हैं केमिकल एडिटिव ऑयल्स, केमिकल एडिटिव ऑयल, केमिकल एडिटिव ऑयल। फिर हमारे पास कौन सा होगा, केमिकल एडिटिव ऑयल। इसके अलावा सेवंथ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा सल्फराइज्ड, जो सल्फराइज्ड ऑयल होगा, या सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल जिसको बोलेंगे, तो वो हमारा कौन सा रहेगा, सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। और लास्ट जो हमारे पास होगा वो रहेगा केमिकल, वो हमारे पास कौन सा होगा, केमिकल कंपाउंड। वो हमारे पास कौन सा होगा, उसको हम बोल देंगे केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, 8 होंगे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो देख लीजिए एक बार, टॉपिक हमारा है कटिंग, टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर कौन कौन से हैं, नीट कटिंग फ्लूइड, सोलेबल ऑयल, सिंथेटिक फ्लूइड, सेमी सिंथेटिक फ्लूइड, मिनरल कटिंग ऑयल, केमिकल एडिटिव ऑयल, सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल, और लास्ट हमारा रहेगा केमिकल कंपाउंड। तो ये हमारे 8 टाइप्स क्या होंगे, कटिंग फ्लूइड होंगे, जिनके बारे में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा नीट कटिंग फ्लूइड। कि नीट कटिंग फ्लूइड क्या होता है, कहां पे हम यूज करते हैं,
किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा फर्स्ट कौन सा रहेगा, नीट कटिंग ऑयल। ठीक है, नीट कटिंग ऑयल, जहां फिर हम इसको बोल सकते हैं नीट कटिंग फ्लूइड। ये हम क्या लिख सकते हैं, नीट कटिंग ऑयल या फिर नीट कटिंग फ्लूइड। नीट कटिंग फ्लूइड या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑयल्स। तो अब देखिए नीट कटिंग फ्लूइड या फिर ऑयल क्या होता है कि दीज ऑयल्स आर नॉट मिक्स्ड विद वाटर। कि जो हमारे नीट, जिनको हम नीट कटिंग ऑयल बोलते हैं, ये ऑयल कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। कि दीज ऑयल्स आर नॉट मिक्स्ड विद वाटर फॉर कटिंग ऑपरेशन। जब भी हम कटिंग ऑपरेशन की बात करेंगे, ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन जो भी हमारे मिनरल ऑयल होंगे, यानी कि जो नीट कटिंग फ्लूइड है, ये कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट लाइन के अंदर हम यही लिख सकते हैं कि दीज ऑयल्स आर नॉट मिक्स्ड, दीज ऑयल्स आर not mixed with water, not mixed with water during operation या फिर for cutting operation, कि cutting operation के लिए मिक्स नहीं होते। These oils are not mixed with water for cutting operation, for cutting operation। कि जब भी हम कटिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो उस दौरान हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे नीट कटिंग फ्लूइड होते हैं, नीट कटिंग ऑयल्स होते हैं, वो कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। इसके अलावा इट इज ए ब्लेंड ऑफ, या फिर लिख सकते हैं कि इट इज ए ब्लेंड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल ऑयल्स। कि ये एक तरह से ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हमारे मिनरल ऑयल्स होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑयल्स होंगे, मिनरल ऑयल्स होंगे, उनका क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए ब्लेंड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल ऑयल। इट इज ए ब्लेंड ऑफ नंबर ऑफ different types of mineral oils। कि ये क्या है, एक तरह से ब्लेंड है, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मिनरल ऑयल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के मिनरल ऑयल्स होंगे, उनकी काफी तरह नंबर का होगा, एक ग्रुप का क्या होगा, एक ब्लेंड होगा, जिसका हम यूज किस लिए करेंगे कि ब्लेंड होगा टुगेदर विद एडिटिव फॉर स्टीम प्रेशर अप्लाई एप्लीकेशंस के लिए। कि जो हम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल ऑयल यूज करते हैं, वो हम किस लिए करते हैं, जो भी नंबर ऑफ हमारी क्या है, एक्सट्रीम प्रेशर एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशन के लिए एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मिनरल ऑयल्स का। कि हमने क्या लिखा कि इट इज ए ब्लेंड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल ऑयल्स विद इसके साथ और क्या होगा, विद एडिटिव, ठीक है, विद एडिटिव फॉर एक्सट्रीम प्रेशर एप्लीकेशन, एक्सट्रीम प्रेशर एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मिनरल ऑयल के साथ साथ कुछ जो हमारे स्पेशल टाइप के एडिटिव्स रहेंगे, उन एडिटिव्स का भी यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो कटिंग फ्लूइड है उसके प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। एक्सट्रीम प्रेशर के लिए, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मिनरल ऑयल के साथ साथ कुछ हमारे जो स्पेशल टाइप एडिटिव्स होते हैं, उन एडिटिव्स का भी यूज करते हैं नीट कटिंग फ्लूइड के अंदर। इसके अलावा इसका हम यूज किस लिए करते हैं, दीज आर यूज्ड व्हेन स्पीड इज स्लो। जब स्पीड स्लो होती है उस दौरान हम यूज कर सकते हैं नीट कटिंग फ्लूइड का। नेक्स्ट, इट हैज कूलिंग प्रॉपर्टी, गुड कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो भी एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड when speed is slow, कि जब स्पीड स्लो होगी तब हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इट हैज गुड कूलिंग प्रॉपर्टी, कि कूलिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। इट हैज गुड कूलिंग प्रॉपर्टी, It has also good lubricant property, lubricating
प्रॉपर्टी, कि अगर हम लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी इसके अंदर क्या रहेगी, एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होगी। जब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर फर्स्ट पॉइंट नीट कटिंग फ्लूइड के बारे में, तो यहां सुन लीजिए हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, जिसके अंदर आपको बताया कि 8 टाइप्स हमारे पास क्या रहेंगे, कटिंग फ्लूइड होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो होगा नीट टाइप। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट रहेगा नीट कटिंग फ्लूइड, या फिर हम बोल सकते हैं ऑयल। तो इसके अंदर हमने क्या बात की कि दीज ऑयल्स आर मिक्स्ड नॉट मिक्स्ड विद वाटर, कि जो भी हमारे नीट कटिंग फ्लूइड है वो कभी भी मिक्स नहीं होते वाटर के साथ ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, की जब हम कटिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो उस दौरान मिक्स नहीं होते वाटर के अंदर। इसके अलावा इट इज ब्लेंडेड नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल विद एडिटिव टू इंप्रूव, किस लिए, फॉर एक्सट्रीम प्रेशर एप्लीकेशन, कि कटिंग फ्लूइड है उसके और ज्यादा प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, एक्सट्रीम प्रेशर एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि मिनरल ऑयल के साथ डिफरेंट टाइप्स, जो भी मिनरल ऑयल के साथ साथ जो स्पेशल टाइप के एडिट्स हैं उनका यूज करते हैं नीट कटिंग फ्लूइड के अंदर। इट इज यूज्ड व्हेन स्पीड इज स्लो, और जो हमारे कटिंग फ्लूइड है इसका हम यूज कब करते हैं, जब हम कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और कटिंग ऑपरेशन के दौरान जब हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो होगी तब हम यूज करते हैं हमारे नीट कटिंग फ्लूइड या ऑयल्स का। इसके अलावा इट हैज गुड कूलिंग प्रॉपर्टी, कूलिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो अच्छी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सीलेंट लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है हमारे नीट कटिंग ऑयल्स के अंदर, नीट कटिंग फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में। तो सेकंड जो हमारा टाइप रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, वो रहेगा सोलेबल ऑयल्स। ठीक है, बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में। तो शुरू करते हैं। सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, सोलेबल ऑयल्स। सेकंड नंबर पे होगा सोलेबल ऑयल्स। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि दीज आर कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑयल्स, कि जो हमारे सोलेबल ऑयल्स होते हैं ये एक तरह से क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं मिनरल ऑयल्स के, व्हेन मिक्स्ड विद विच मिक्स्ड विद वाटर देन उनको हम क्या करते हैं, जो हमारी इंसुफ्लाइंग होती है बेस काजेस फॉर फॉर्मेशन ऑयल वाटर इम्यूल्सन, वाटर बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी सोलेबल ऑयल है एक तरह से ये जो भी मिनरल कंपाउंड हैं वो होते हैं कि दीज आर कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑयल्स व्हेन वाटर इज मिक्स, जब हम इसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं देन इनके अंदर क्या होती है, जो इम्यूल्स फ्लाइंग होती है, जो प्रोसेस होती है, फाइन प्रोसेस होती है, वो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे ऑयल और वाटर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर क्या एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है कि वाटर है, क्योंकि इन्फ्लुएंस होंगी ऑयल और वाटर के अंदर, जहाँ पे वाटर हैज एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी, की वाटर के अंदर हमारी क्या होगी, एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी होगी, वही जो ऑयल है वो प्रोवाइड करेगा लुब्रिकेशन का काम एंड क्रोजन रेजिस्टेंस का काम, कि ऑयल हमें लुब्रिकेटिंग और क्रोजन रेजिस्टेंस का काम करवाएगा, जबकि जो वाटर है वाटर के अंदर एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है, कूलिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं सोलेबल ऑयल के अंदर कि दीज आर कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑयल्स, दीज आर कंपाउंड ऑफ mineral these are compound of mineral oils, these are compound of mineral oils when mixed with the water, when mixed with the water then एम्यूल्सिफाइंग, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, एम्यूल्सिफाइंग, ठीक है, एम्यूल्सिफाइंग when mixed with water then emulsifying base causes formation, base causes the formation of oil and water, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हमारी फॉर्मेशन करते हैं ऑयल और वाटर की, इम्यूलेशन की, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूजन, वो हमारा क्या होता है, एम्यूजन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑयल और फॉर्मेशन वाटर एम्यूजन है,
वाटर, जहां पे वाटर हैज एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, जहां पे वाटर के अंदर क्या होती है, एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है कूलिंग की, जबकि जो हमारा ऑयल है, ऑयल के अंदर प्रॉपर्टी होगी लुब्रिकेटिंग की और क्रोजन रेजिस्टेंस की। वाटर हैज एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, वाटर हैज एक्सीलेंट, वाटर हैज एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, वाटर हैज एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी, वाटर हैज excellent cooling property, water has excellent cooling property where oil has provide lubricating and lubrication and corrosion resistance कि जबकि वाटर का काम क्या है, वाटर के अंदर तो एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जो ऑयल है जो हम साथ में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल वाटर की फॉर्मेशन है हमारा सोलेबल ऑयल, तो जो ऑयल है उसका काम होगा लुब्रिकेटिंग का और क्रोजन रेजिस्टेंस का काम होगा। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, मिलिंग एंड लेथ वर्क। जो भी हमारे ड्रिलिंग वर्क होते हैं, जब हम ड्रिलिंग वर्क के ऊपर कटिंग ऑपरेशन करते हैं, जब मिलिंग के ऊपर कर रहे हैं, या फिर हम लेथ के ऊपर बात करते हैं, तो उस दौरान हम यूज करते हैं सोलेबल ऑयल्स का। तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, मिलिंग एंड लेथ वर्क। इट इज यूज्ड फॉर मिलिंग, ड्रिलिंग एंड लेथ वर्क कि जो हमारा मिलिंग, ड्रिलिंग या फिर लेथ वर्क होगा वहां पे हम यूज कर सकते हैं, उस दौरान हम यूज कर सकते हैं हमारे सोलेबल ऑयल का। तो देखिए ये हमारा रहेगा सेकंड टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड, सोलेबल ऑयल। इससे हमने पहले बात की है नीट कटिंग फ्लूइड के अंदर। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या बात की है कि दीज कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑयल्स, ये क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं मिनरल ऑयल्स के अंदर। व्हेन मिक्स विद वाटर देन एम्प्लीफाइंग बेस गासेस ऑयल एंड वाटर की क्या होती है, फॉर्मेशन। किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, जिसके अंदर वाटर के अंदर तो एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होगी कूलिंग की, इसलिए वो कूलिंग का काम करेगा। लेकिन जो ऑयल है, क्योंकि ऑयल और वाटर की फॉर्मेशन है, उससे मिलकर हमें सोलेबल ऑयल बना है, तो जो ऑयल है उसके अंदर क्या होगी, एक लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होगी और साथ ही साथ क्रोजन रेजिस्टेंस, क्रोजन से बचाएगा, और जो भी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी रहेगी हमारी ऑयल के अंदर। इट इज यूज्ड फॉर मिलिंग, ड्रिलिंग एंड लेथ वर्क। जो भी हमारे मिलिंग के, ड्रिलिंग के या लेथ वर्क होंगे वहां पे हम यूज करते हैं सोलेबल ऑयल्स का। तो आज के इस लेक्चर के इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी हमारे बचे हुए टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड है, जिसके अंदर हमारे पास रहेंगे सिंथेटिक फ्लूइड, सेमी सिंथेटिक फ्लूइड, इसके अलावा मिनरल कटिंग फ्लूइड, जो हमारे केमिकल एडिटिव, सल्फराइज्ड और केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में, इन टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी।